हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे और छुट्टी का दिन है, वीकेंड है जर्मनी में और ठंडी का मौसम है, सर्दी का मौसम है। तो आप देख सकते हैं जनरली सर्दी के मौसम में ऐसे ही होता है। इट्स मोस्टली लुक्स लाइक ए क्लाउडी और ठंड भी होती है। अभी का जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री, सो इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड। और जो मौसम है वो लगभग ऐसे ही रहता है, क्लाउडी रहता है। समटाइम्स देयर इज़ सम सन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्लाउडी ही रहता है। नाउ इट्स मार्च, आप अप्रैल में जाएंगे, देन द रेन विल स्टार्ट एंड देन द समर विल स्टार्ट इन समवेयर इन जून। खैर, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। हमारा आज का टॉपिक है वो रिलेटेड है लाइफ ऑफ जर्मनी, हाउ कैसा होता है लाइफ जर्मनी में। तो आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा दिन है क्योंकि मेरी जो गाड़ी है उसका आज एक इंस्पेक्शन है। नॉर्मल, नॉट नॉर्मल, आई विल नॉट से इट नॉर्मल। एक जर्मनी में एक आपको इंस्पेक्शन कराना पड़ता है अपनी गाड़ियों की, सो दैट इट कैन बी प्रूव्ड कि आपकी गाड़ी जो है वो रोड वर्दी है कि नहीं। तो ये आपको हर 2 साल में कराना पड़ता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड ईयर ऑफ द कार खरीदने के थर्ड ईयर से आप 3 साल होने के बाद आपको एवरी 2 ईयर्स आपको ये इंस्पेक्शन कराना पड़ता है। जैसे इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में आपको स्क्रैपिंग की पॉलिसी है, 10 साल में आपको गाड़ियाँ स्क्रैप करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल डीजल गाड़ी स्क्रैप करनी पड़ती है दिल्ली में। यहाँ पे कुछ सेम सिमिलर टाइप ऑफ कंट्रोल किया जाता है, बट यहाँ पे स्क्रैप नहीं करते हैं। यहाँ पे पहले गाड़ियों की इंस्पेक्शन करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इज द कार रियली रोड वर्दी, और अगर रोड वर्दी नहीं होता है तो उसको स्क्रैप किया जाता है। अदरवाइज यू कैन कीप द कार एज लॉन्ग एज यू वांट। मैंने ऐसी भी गाड़ियाँ देखी है जो कि विंटेज है, काफी पुरानी गाड़ियाँ हैं, 20 साल 30 साल पुरानी गाड़ियाँ, फिर भी दे आर रोड वर्दी, दे आर वेल मेंटेन्ड और वो रोड वर्दी हैं और स्टिल पीपल कैन ड्राइव। हाईवे पे लेके जा सकते हैं कि नहीं वो मुझको नहीं मालूम, बट दे आर स्टिल ड्राइविंग अराउंड द सिटी। आई फाइंड दिस मेथड मोर यूजफुल बिकॉज आपकी 10 साल में गाड़ी की कोई लाइफ जो है एक्सपायर्ड नहीं होती, एंड आई डोंट थिंक गाड़ी इतनी पुरानी होती है कि आप 10 साल में उसको स्क्रैप कर दें। इट्स रियली वेस्ट ऑफ मनी। और मुझको लगता है ये दिस इज समथिंग विच शुड ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। आज वो दिन है जब मैं अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन कराने जाऊंगा, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या होता है इंस्पेक्शन में और क्या क्या चेक होने वाला है मेरी गाड़ी में। मेरी तरफ से मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देर कैन बी सम प्रॉब्लम। अगर हम और डिटेल में डीप में अगर कोई चेक करता है तो शायद कुछ प्रॉब्लम निकल के आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो बोल दे मेरी गाड़ी वर्दी ही नहीं है चलाने के लिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिर मैं ये गाड़ी चला नहीं सकता रोड पे। इसकी जो बुकिंग है वो मैंने ऑनलाइन कर ली थी कुछ दिन पहले ही। हालांकि मैं आपको वापस से एक बार दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से आपको ये बुकिंग वगैरह करना पड़ता है। सो दिस इज़ ऑनलाइन, आप चाहे तो वहाँ जाके भी करा सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसका नाम क्या है एक्चुअली में, व्हाट इज़ दिस टेस्ट कॉल्ड एज। तो जर्मनी में बहुत सारे लोग आपको ऐसे टुव बोलेंगे, TU सो यू उमलाउट इज़ ए जर्मन लेटर। सो अगर उसको आपको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करना है तो UE करके लिख सकते हैं। सो ट्यूब इज़ व्हाट दे कॉल्ड इट। और ये वर्ड आपको काफ़ी सुनने को मिलेगा जब आप जर्मनी में आएंगे और अगर गाड़ी खरीदना है, ये वर्ड आपको काफ़ी सुनने को मिलेगा कि आपका गाड़ी का टूव पास है कि नहीं। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी गाड़ी का टूव पास से छोटे डिटेल्स अगर इधर उधर होते हैं तो शायद आपका गाड़ी का टूव पास ना हो और आपको गाड़ी बेचने में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बिना उसके आपका गाड़ी रजिस्टर नहीं होता है। प्लीज़ कीप इन माइंड जब भी आप गाड़ी रजिस्टर करते हैं, सो यू नीड टू कीप दिस थिंग्स इन माइंड। आप गाड़ी जब खरीद रहे हैं अपने माइंड में ये कर ले कि टूव गाड़ी का कितने दिन का बचा है, और जनरली 2 साल का रहता है जो वैलिडिटी होती है। और मैं आपको दिखाता हूँ तरीका है जहाँ पे आप पहचान सकते हैं कि गाड़ी का टूव क्या है। हालांकि आपको डॉक्यूमेंट भी मिलता है, जब आप गाड़ी खरीदना चाहेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट भी मिलेगा, बट आप गाड़ी से भी पता कर सकते हैं कि गाड़ी का टूव का एक्चुअली सिचुएशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं उसकी बुकिंग करता हूँ। सो आई डू इट ऑनलाइन। जनरली व्हाट आई हैव डन इज़, जब भी मैं बुकिंग करता हूँ तो मैं एक ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ जहाँ में मुझको वो रिमाइंडर भेजते हैं दैट योर टूव इज़ गेटिंग एक्सपायर्ड, सो प्लीज़ रजिस्टर योर कार फॉर नेक्स्ट टूव। सो लेट्स गो। व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट इज़ यू हैव टू टाइप इन TUV टूव, और फिर आपको जाना है टूव के ऑफिशियल वेबसाइट पे। बहुत से तरीके का टूव है, जो जैसे टूव सुड एंड टूव नॉट भी होता है। सो आई कैन सेलेक्ट एनी वन विच इज़ नियरेस्ट टू मी, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। इसलिए अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको आपके पोस्ट लाइट साल आपको डालना है, जो आपका पिन कोड है वहाँ डालना है। फॉर एग्जांपल मैं गया तो ये मुझको यहाँ का नियरेस्ट जो सर्विस सेंटर है ये एड्रेस है उसका। मुझको जो सर्विस करानी है वो है हॉप्ट उंटरशुम। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू। तो मैं डायरेक्ट जाऊँगा यहाँ पे टर्मिन बुक करूँगा। सो दिस आर द type of cars which are running in Germany. So the PKW is what our car is, जो normal car होता है।
सो PKW में हम डायरेक्ट जाएंगे. सो दिस आर द टू थिंग्स दैट यू नीड टू डू. सो HU and AU. तो लोग इसको एक्चुअली टूव बताते हैं, बट एक्चुअली टूव इज़ नॉट एक्चुअली द नेम ऑफ दिस सर्विस. द सर्विस नेम इज़ Hauptuntersuchung और Abgasuntersuchung. सो ये दो तरह का टेस्ट है जो कि HU and AU बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में. तो ये दो तरीके का टेस्ट है जो आपको कराना पड़ता है. टूव है ये एक प्राइवेट कंपनी है जो आपको ये टेस्ट करके देती है. सो जनरली HU AU कोई नहीं बोलता है. एवरी टाइम दिस से इज़ लाइक टूव हुआ कि नहीं गाड़ी का. हालांकि देर आर टू टाइप ऑफ कंपनी विच हैज़ इन बाइंडेड विद गवर्नमेंट के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ये टूव का सर्विस देती है, विच इज़ टूव एंड डेकरा. लेट्स गेट बैक टू द बुकिंग ऑफ. ऑनलाइन बुकिंग करना है आपको, कुछ नहीं करना है. देन यू हैव टू गो नेक्स्ट. देन आपको डेट सेलेक्ट करना है. फॉर एग्जांपल 5th ऑफ सेलेक्ट किया मैंने, 9:30 बजे का टाइम दिया. यहाँ पे आपको गाड़ी के नंबर वगैरह जो है वो एंटर करना है, आपका डिटेल्स एंटर करना है एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट बुक. तो अभी हमारी टर्मिन बुक हो चुकी है ऑलरेडी. इट्स द टाइम. अब मुझको एक्चुअली अब मुझको निकलना पड़ेगा और मैं जाते जाते आपको और भी इन्फॉर्मेशन देते जाऊँगा कि क्या क्या होने वाला है मेरी गाड़ी के साथ. वेल हम निकल चुके हैं घर से. ज़्यादा देर लगेगा नहीं, हम पहुंच जाएंगे 5 मिनट में. जो स्टिकर है वो मैं आपको दिखाता हूं. जो स्टिकर होता है कैसा होता है. एक्चुअली थोड़ा लेट हो रहा था इसके लिए मैं जल्दी में निकल गया, तो मैं आपको स्टिकर नहीं दिखा पाया. तो किस तरह का स्टिकर होता है और कहाँ पे वो प्लेस होता है जहाँ के आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पे वो टूव है. बट कोई बात नहीं, मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि कहाँ पे है. आज सैटरडे है तो थोड़ी सी भीड़ है बाहर में, क्योंकि सैटरडे का ही समय मिलता है लोगों को जो जिस तरह का भी शॉपिंग या अपने घर का जो भी चीज़ होता है वो ख़रीदने के लिए, क्योंकि संडे यहाँ पे बंद रहता है. एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड. तो संडे का ऑप्शन आपके पास नहीं है. आपको जो करना है सैटरडे करना है. और मुझको नहीं पता अच्छा है बुरा है, बट संडे एक तरह से कभी अगर बाहर आप नहीं जा पाते हैं तो मुझको थोड़ा बोर फील होता है. बट ऐसा नहीं है, आपको एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारा चीज़ ओपन रहता है. सो इफ़ यू वांट टू डू सम एक्टिविटीज़ यू कैन गो. बट हाँ, जैसे इंटरेस्ट की बात है, जैसे मुझको मॉल घूमना पसंद है बट मॉल आर क्लोज्ड. संडे को कुछ शॉपिंग वगैरह रहा तो मैं करता हूँ, मुझको अच्छा लगता है क्योंकि इंडिया की आदत है. तो बट दोज थिंग्स आर क्लोज्ड ऑन संडे. तो मैं थोड़ा सा रास्ता भटक गया था. एक्चुअली मैं जो डेस्टिनेशन है उससे आगे चला गया था, बट नाउ आई एम बैक. सामने में आपको पेट्रोल के प्राइसेस वगैरह दिख रहे होंगे. तो हम आ चुके हैं टूव के सेंटर में. गाड़ी ऑलरेडी अंदर जा चुकी है, आपने ऑलरेडी देखा ही होगा. ये यहाँ पे है गाड़ी अपनी. सो पेपर वर्क वगैरह हमने कर लिया. थोड़ा सा लेट हो गए थे, हम थोड़ी सी लेट हो गए थे क्योंकि मैं भूल गया था एक्चुअली जो लोकेशन है वो चेंज हुआ है, उसकी वजह से मैं भूल गया था कि एक्चुअली कहाँ पे है एक्चुअली. बट काफ़ी नज़दीक था मेरे घर से. सो नाउ आई हैव रीच्ड. हमने सारा डॉक्यूमेंटेशन कर लिया. जो इसका कॉस्ट है वो मुझको पड़ रही है 158 यूरो, 160 यूरो लगभग. आप पकड़ लीजिए कि वो इंस्पेक्शन का मुझको लग रहा है यहाँ पे. तो इसमें HU and AU इज़ व्हाट दे कॉल इट. दे विल चेक एवरीथिंग. बोनेट भी ओपन करेंगे. पहले व्हील का स्पिन वगैरह चेक किया अभी उन्होंने. सो आई थिंक दे आर मेजरिंग द टॉर्क समथिंग दे विल डू कि इंजन का परफॉर्मेंस वगैरह कैसा है, सब कुछ ठीक है कि नहीं. अभी द कार इज़ ऑन एंड एट द मोमेंट द कार इज़ ऑन. मैं बाहर खड़ा हूँ. तो अभी ये लिफ्ट में ऊपर उठाएंगे और नीचे भी चेक करेंगे कि एवरीथिंग इज़ ओके. अभी साइलेंसर में कुछ तो पाइप लगाया है उन्होंने. मे बी दे आर चेकिंग द पॉल्यूशन लेवल कि कार का पॉल्यूशन लेवल क्या है. तो लास्ट टाइम जो है मेरा वो टूव कैंसिल हुआ था बिकॉज जो मेरा टायर का साइज़ है वो करेक्ट नहीं था. वो एक साइज़ छोटा था एक्चुअली, तो उन्होंने रोक दिया था. बट यू हैव स्टिल 1 मंथ कि आप अपने गाड़ी को रिपेयर करके उसका टूव पास करा सकते हैं.
सो आई हैव 1 मंथ जहाँ पे मैंने टायर जो है वो चेंज किया, रिप्लेस किया टायर विद अ न्यू टायर। इसके बाद मैंने ऑल ईयर टायर डाला यहाँ जर्मनी में, बिकॉज वो एक अलग ही हेक्टिक है। समर और विंटर टायर में चेंज करना पड़ता है हर 6 महीने में, जब समर आती है जब विंटर आती है। सो मैंने डायरेक्ट ऑल वेदर टायर डाल दिया, तो मुझको ये लफड़ाई ख़त्म हो गया। एंड आफ्टर दैट यस द टूथ पास्ड। सो गाइस फाइनली इट्स डन। सो ये जो आई हैव गॉट ऑल द डॉक्यूमेंट्स फॉर माय टूथ। अगर मैं आपको दिखाऊं सो दिस आर द स्टिकर्स, जो स्टैंपिंग वगैरह यहाँ पे स्टैंपिंग आपको मिलते हैं। ये मेरी गाड़ी का पेपर है ये मेरे। दिस इज़ अ पेपर विच यू हैव टू कीप इन योर कार। ये ओरिजिनल रहता है। जो ओरिजिनल पेपर होता है वो मैं घर पे रखा हूँ। सो अगर आपको ट्रांसफ़र वगैरह होना है तो आपको दोनों डॉक्यूमेंट लगते हैं। सो आई हैव डन द टू फॉर द 4th टाइम। सो 1, 2, 3 एंड 4th। सो ये 4th स्टैम्प यहाँ पे मुझको लगा है। आई डोंट थिंक इसके बाद मेरे इसमें जगह है। सो आई डोंट नो, मे बी एक सेपरेट मुझको पेपर मिलेगा या फिर आई विल हैव टू चेंज दिस पेपर। सो इट टुक अराउंड 15 मिनट के आसपास लगा। उसने गाड़ी के ओबीडी होता है, ओबीडी ये होता है और जहाँ से आप गाड़ी का जितने फॉल्ट्स हैं वो सब फाइंड आउट करते हैं। सो ही चेक दैट। फिर उसने जो पॉल्यूशन लेवल है वो गाड़ी का वो चेक किया। देन ही लिफ्टेड द कार अप। कार को लिफ्ट करके एक जनरल इंस्पेक्शन जो होता है वो किया। एंड आई डोंट नो हाउ दे ऑटोमेटिक कार को इसको न्यूट्रल में करने का कुछ तरीका होता है, दे नो एवरीथिंग। सो वो उन्होंने इसको न्यूट्रल किया एंड कार को लिफ्ट किया उसने, और देन ही टर्न ऑल द व्हील्स अराउंड। सो नॉट ऑल द व्हील्स, द फ्रंट व्हील्स। तो फ्रंट व्हील्स को तो पूरा चेक करके सस्पेंशन वगैरह चेक किया, गाड़ी के नीचे पूरा चेक किया, पैनल वगैरह चेक किया, एनीथिंग हैज़ अ प्रॉब्लम के सारे पार्ट्स को चेक किया कि एनीथिंग इज लूज कनेक्शन या लूज है कुछ। बिकॉज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप हाईवे पे चलते हैं ऑटोबान पे स्पेशली, तो आपकी गाड़ी में कुछ भी लूज पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो खुल के नीचे रोड पे गिर जाए। इसकी वजह से पीछे की जो गाड़ी आ रही है उसको एक्सीडेंट वगैरह, जो अनसर्टेन जो होता है एक्सीडेंट, वो हो जाए, वो सब अवॉइड करने के लिए। सो दैट ऑल दोज थिंग्स दैट दे हैव चेक। सब चेक करने के बाद मुझको ये डॉक्यूमेंट मिल गया। आपको क्या लगता है कि इंडिया में भी इस तरह का इंस्पेक्शन होना चाहिए? सो इंडिया में जो भी लोग देख रहे हैं, आप ऐसा प्रपोजल डाल सकते हैं कि हाँ, गाड़ी चेक होनी चाहिए एवरी 2 ईयर्स। ये जो है ये नॉर्मल सर्विसिंग नहीं है, दिस इज़ नॉट ए सर्विसिंग, ये गाड़ी इंस्पेक्शन है और रोड एंड सेफ्टी। तो मैं फाइनली आ चुका हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे एग्जैक्टली आप देख सकते हैं। सो अगर आप अपने गाड़ी के पीछे आएंगे, अपने नंबर प्लेट के पास आएंगे, तो आपको यहाँ पे एक स्टिकर दिखेगा येलो रंग का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 3 है ऊपर लिखा हुआ, दैट इज़ द मंथ, एंड 27 इज़ द नेक्स्ट इंस्पेक्शन डेट। तो अभी ये कलर आइडेंटिफिकेशन भी 2025 में हुआ है, दैन इट इज़ लाइक येलो कलर। तो ये येलो कलर एक्चुअली उनका आइडेंटिफिकेशन होता है, हम बता नहीं सकते हैं कब कौन सा कलर होता है, बट अभी 2025 के लिए आपको येलो कलर है। मैं रेफरेंस के लिए आपको एक पुराना भी दिखाता हूँ, जो मेरी दूसरी गाड़ी है उसका मैं दिखाता हूँ आपको कि वो कैसा होता है। तो उसका जो लास्ट इंस्पेक्शन हुआ था वो 2023 में हुआ है। सो फॉर 2023 इट वाज ऑरेंज। सो दिस इज़, सो यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट इंस्पेक्शन है वो सितंबर 9th मंथ का है। सो इट इज़ सितंबर 2025, और 2023 में जब हुआ था ये, तो ऑरेंज स्टिकर इसको मिला था। मैंने तो सोचा था कि काफ़ी टाइम लगेगा ट्यूब में, बट एक्चुअली इट टुक जस्ट 10 to 15 मिनट्स। सो मैं ज़्यादा कुछ सिनेमैटिक वगैरह ले नहीं पाया। मैं सोचा आपको थोड़ा सिनेमैटिक वगैरह भी दिखाऊंगा, बट एनीवेज आई कुड नॉट डू इट। बहुत ही जल्दी हो गया सब कुछ। सो ये मेरी गाड़ी है एंड आई रियली लव दिस कार। दिस इज़ BMW 3 Series GT। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एक्चुअली मैंने कुछ प्लान नहीं किया था इसको कि मैं इस तरह के कोई वीडियो बनाऊंगा। मैं नथिंग वॉज प्लान्ड। मैंने जस्ट सोचा कि विल इट बी यूज़फुल। अगर आपको ये यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक एंड सब्सक्राइब तो आप करना ही हो ऑब्वियसली। एज आई सेड इन माय लास्ट वीडियो, इट गिव्स मोटिवेशन एंड लॉट्स ऑफ मोटिवेशन। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ इन जर्मनी, अगर इस तरह की मैं कोई वीडियो आपके लिए लेके आऊँ, तो वो भी मुझको कमेंट करो कि हाँ भाई, जर्मनी में किस तरह से हम रहते हैं, क्या हमको चैलेंजेस आते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा। जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ उसके अलावा ये सब भी टॉपिक है जो कि एक्चुअली जो भी जर्मनी आ रहे हैं वो जानना चाहेंगे। सो अगर आपको इस तरह का भी वीडियोस चाहिए, प्लीज़ मुझको कमेंट करके इस वीडियो में बताओ, तो ही मैं बनाऊँगा। नहीं तो इफ़ देर इज़, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो देर इज़ नो सेंस ऑफ मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियो। सो सेइंग दैट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।